गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने लेसन नंबर 5 रीड किया था, फूड वी ईट। आज मैं आपको इस वाले लेसन की BX पढ़ाऊँगी। हम इस लेसन की BX रीड करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन ठीक है उसके सामने टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है आवर बेसिक नीड इज फूड भोजन, ए बुक एक किताब या टीवी। आवर बेसिक नीड इज हमारी जो वो है उत्तम ज़रूरत क्या है। आवर बेसिक नीड इज हमारी उत्तम ज़रूरत क्या है। ठीक है, फूड भोजन है, ए बुक एक किताब है या टीवी है। तो क्या है हमारी बेसिक नीड? फूड भोजन। भोजन जो है हमारे लिए ज़रूरी है ना, इसलिए। नंबर 2 है फूड गिव्स अस, भोजन हमें देते हैं। फूड गिव्स अस, जो भोजन है वो हमें देता है। क्या देता है? क्लोथ्स कपड़े देता है, एनर्जी ऊर्जा देता है, या होम घर देता है। तो भोजन हमें क्या देता है? एनर्जी ऊर्जा। तो एनर्जी पर टिक का निशान। अगेन रीड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 आवर बेसिक नीड इज हमारी उत्तम ज़रूरत है फूड भोजन, ए बुक एक किताब या टीवी। तो हमारी बेसिक नीड क्या है? फूड भोजन। तो फूड पर टिक का निशान। नंबर 2 है फूड गिव्स अस, भोजन हमें देता है। क्या देता है? क्लोथ्स कपड़े, एनर्जी ऊर्जा या होम घर। भोजन हमें क्या देता है? एनर्जी ऊर्जा। तो एनर्जी पर टिक का। नंबर 3 है द मील हैड इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड, सुबह के भोजन को कहा जाता है। ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, डिनर रात का भोजन। तो क्या कहा जाता है जो सुबह खाना खाते हैं? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट पर टिक का निशान। नाश्ता करते हैं हम सुबह। नंबर 4 है दिस इज़ अ कंप्लीट फूड, यह एक संपूर्ण भोजन है। क्या है संपूर्ण भोजन? एग अंडा, मिल्क दूध या फिर जूस। क्या है संपूर्ण भोजन? मिल्क दूध। तो इसलिए मिल्क पर टिक का निशान। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन करने हैं, ये हमारे पास वर्ड्स हैं, इनसे हमने। फर्स्ट है वी कैन नॉट लिव विदाउट डैश, हम के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? फूड भोजन के बिना। तो क्या आएगा? FOOD फूड। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। नंबर 2 है वी हैव लंच इन द, हम दोपहर का भोजन करते हैं। दोपहर के भोजन को क्या हम लंच कब करते हैं? दोपहर को करते हैं। तो आफ्टरनून, हम दोपहर का भोजन करते हैं। तो दोपहर में क्या करते हैं हम लोग? लंच करते हैं। कब करते हैं? आफ्टरनून। AFTERNOON, आफ्टरनून। लंच कब करते हैं हम लोग? आफ्टरनून, दोपहर में। नंबर 3 है वी हैव डैश मील्स अ डे, हमें एक दिन में डैश बार भोजन करना चाहिए। कितनी बार भोजन करना चाहिए? 3। तो क्या आएगा? THREE, हमें एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। नंबर 4 है वी शुड ड्रिंक डैश ऑफ वाटर, हमें पानी पीना चाहिए। तो क्या आएगा? प्लेंटी, हमें खूब पानी पीना चाहिए। प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी, हमें खूब पानी पीना चाहिए। अगेन रीड, नीचे हमारे पास दे रखा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फूड इज़ नॉट एसेंशियल टू सर्वाइव, जो भोजन है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हम भोजन के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। तो इसलिए इसका क्या आएगा? फूड इज़ नॉट एसेंशियल टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक नहीं है। तो क्या आएगा? फॉल्स। अगेन रीड करते हैं द मील हैड इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड, जो सुबह भोजन लेते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच दोपहर का खाना या फिर डिनर रात का खाना। तो क्या होता है? ब्रेकफास्ट। तो ये नाश्ता करते हैं सुबह, तो नाश्ता पर टिक का निशान।
दिस इज़ अ कम्प्लीट फूड, यह एक संपूर्ण भोजन है। क्या होता है संपूर्ण भोजन? एग अंडा, मिल्क दूध या फिर जूस। तो मिल्क क्या होता है संपूर्ण भोजन? मिल्क दूध, इसलिए मिल्क पर टिक का निशान। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जो हमारे पास वर्ड गिवन है उसमें से। नंबर 1 है वी कैन नॉट लिव विदाउट, हम किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? फूड, भोजन के बिना। तो क्या आएगा? फूड। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। नंबर 2 है वी हैव लंच इन द, हम दोपहर में, हम कब लंच करते हैं? आफ्टरनून, दोपहर में। तो क्या आएगा? आफ्टरनून, हम दोपहर में लंच करते हैं। नंबर 3 है वी हैव डैश मील्स अ डे, हम एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 टाइम्स। तो क्या आएगा? 3, THREE। नंबर 4 है वी शुड ड्रिंक डैश ऑफ वाटर, तो क्या आएगा? प्लेंटी, हमें खूब पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के सामने T लिखना है और F के सामने, जो गलत है उसके सामने फॉल्स F लिखना है। फूड इज़ नॉट एसेंशियल टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 1 है योर बेसिक नीड इज़, आपकी मूल आवश्यकता क्या है? क्या है मूल आवश्यकता? फूड, भोजन। योर बेसिक नीड इज़ फूड, भोजन, हमारी जो जरूरी वो है मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है? भोजन। तो क्या आएगा? फूड। नंबर 2 है द मील ईटन इन द मॉर्निंग इज़, जो हम सुबह खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो क्या आएगा? ब्रेकफास्ट, हम सुबह खाया गया भोजन नाश्ता है। नंबर 3 है द मील ईटन एट द नाइट इज़, जो भोजन हम रात को खाते हैं उसको क्या कहते हैं? डिनर। नंबर 4 है ब्रेकफास्ट इज़ ईटन इन द, जो नाश्ता है वो कब खाया जाता है? मॉर्निंग, सुबह खाया जाता है। तो क्या आएगा? मॉर्निंग। नंबर 5 है वन हु ईट्स एग, फिश, मीट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड अ, जो लोग अंडा, मछली, मांस आदि खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। क्या कहते हैं उन्हें? नॉन वेजिटेरियन। नंबर 6 है वन हु डज नॉट ईट एग, फिश, मीट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड, जो लोग अंडा, मछली, मांस आदि नहीं खाते उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहा जाता है। अगेन रीड योर बेसिक नीड इज़, आपकी आधारभूत आवश्यकता है या आपकी मूल आवश्यकता है। क्या है हमारी मूल आवश्यकता? भोजन। क्या आएगा? फूड, FOOD, फूड, आपकी मूलभूत आवश्यकता भोजन है। नंबर 2 है द मील ईटन इन द मॉर्निंग इज़, सुबह खाए गए भोजन को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो क्या आएगा? BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। नंबर 3 है द मील ईटन एट नाइट इज डैश, रात को खाए गए भोजन को क्या कहते हैं? डिनर, DINNER, डिनर। नंबर 4 है ब्रेकफास्ट इज ईटन इन द, नाश्ता कब किया जाता है? मॉर्निंग में। तो क्या आएगा? मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, नाश्ता सुबह खाया जाता है। नंबर 5 है वन हु ईट्स एग, फिश, मीट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड अ, जो लोग अंडा, मछली, मांस आदि नहीं खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। तो क्या आएगा? नॉन वेजिटेरियन, NONVEGETARIAN, नॉन वेजिटेरियन, जो लोग अंडा, मछली, मांस आदि खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। नंबर 6 है वन हु डज नॉट ईट एग, फिश, मीट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड अ, जो लोग अंडा, मछली, मांस आदि नहीं खाते उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। बेगर्स आर वेरी पुअर, भिखारी बहुत गरीब हैं। दे डू नॉट हैव मनी फॉर क्लोथ्स, उसके पास कपड़े, शेल्टर और फूड,
कपड़े, भोजन और पैसे नहीं हैं। इफ़ एनी बेगर आस्क यू फॉर फूड व्हाट विल यू डू? अगर आपसे कोई भिखारी खाना मांगे तो आप क्या करोगे? ए है आई विल नॉट गिव हिम, मैं उसे नहीं दूंगा। आई विल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा। आई विल गिव हिम माई फूड, मैं उसे अपना भोजन दे दूंगा। आई विल अब्यूज़ हिम, मैं उसे गाली दूंगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा? आई विल गिव हिम माई फूड, मैं उसे अपना भोजन दे दूंगा। अगर कोई भिखारी हमसे कुछ मांगेगा या भोजन मांगेगा तो हम क्या करेंगे? उसको अपना भोजन दे देंगे। लुक एट द पिक्चर एंड नेम दिस फूड आइटम्स। तस्वीर को देखें और इस खाद्य पदार्थों के नाम बताएं। ठीक है, जो हमारे पास तस्वीर में पिक्चर्स गिवन है उसके नाम बताने हैं हमने नीचे। तो ये किसकी पिक्चर है? ओनियन की, तो हम ओनियन लिखेंगे ONION, ओनियन। ओनियन मीन्स प्याज। नेक्स्ट हमारे पास किसकी पिक्चर है? कैरेट, गाजर की, तो क्या लिखेंगे? CARROT, कैरेट, गाजर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किसकी पिक्चर है? एग की, तो क्या लिखेंगे? एग, EGG, एग। नेक्स्ट हमारे पास किसकी पिक्चर है? मिल्क की, तो क्या लिखेंगे? मिल्क, MILK, मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। अगेन रीड, बेगर्स आर वेरी पुअर, जो भिखारी है वह बहुत गरीब है। दे डू नॉट हैव मनी फॉर क्लॉथ्स, शेल्टर और फूड, उसके पास कपड़े और आश्रय या भोजन के लिए पैसे नहीं हैं। इफ़ एनी बेगर आस्क यू फॉर फूड व्हाट विल यू डू? अगर कोई भिखारी आपसे खाना मांगे तो आप क्या करोगे? आई विल नॉट गिव हिम, मैं उसे नहीं दूंगा। आई विल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा। आई विल गिव हिम माई फूड, मैं उसे अपना भोजन दूंगा। आई विल अब्यूज़ हिम, मैं उसे गाली दूंगा। तो क्या ठीक है इसमें से? आई विल गिव हिम माई फूड, मैं उसे अपना भोजन दे दूंगा। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड नेम दिस फूड आइटम्स। पिक्चर को देखना है और फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? ओनियन, तो क्या लिखेंगे? ONION, ओनियन। ओनियन मीन्स प्याज। नेक्स्ट है कैरेट, CARROT, कैरेट। कैरेट मीन्स गाजर। नेक्स्ट है एग, EGG, एग। एग मीन्स अंडा। नेक्स्ट है मिल्क, MILK, मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 5 की BX रीड की है। आपको भी इस BX को अगेन रीड करना है और साथ में इसे लर्न भी करना है और अपनी बुक में फिल भी करना है। जो भी काम आपको कराया जाता है आपको वो साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में और नोटबुक में करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।